किए हैं। सोसाइटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। 98 के बिना नहीं होगी आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री। सरकारी जमीन के अवैध तरीके से बेचने पर भी रोक लगेगी। SC/ST के गलत बेचने पर रोक लगेगी। अब तक सोसाइटीज के पट्टों पर ही रजिस्ट्री हो जाती थी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव के बाद वकीलों का विरोध भी देखने को मिला है। जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों ने विरोध किया दर्ज। आज अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर दिया। वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण रजिस्ट्री का काम भी प्रभावित हो रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय में वकीलों की हड़ताल। JDA परिसर स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में संबंधित कार्य प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, ये जो चेंजेस किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से खासतौर पर पट्टों को लेकर, आखिरकार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वकील? जी बिल्कुल, देखिए सोसाइटी पट्टों की जो रजिस्ट्री है उसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो पूरे प्रदेश भर के जो वकील हैं उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर हड़ताल कर दी है। वकीलों के अंदर इस फैसले को लेकर जो है वो आक्रोश है। JDA के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो वकील हैं उन्होंने जो पंजीयन जो मुद्रांक जो विभाग की ओर से यहाँ पर जो रजिस्ट्री कार्यालय है उसके अंदर हड़ताल कर दी है। वकीलों का ये कहना है कि ये जो सरकार का जो निर्णय है वो गलत है, इसको लेकर जो है वो विरोध कर रहे हैं। वकीलों का ये आरोप है कि सरकार का ये दोहरा रवैया बिल्कुल गलत है। आप अभी जो देख सकते हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से सरकार के फैसले को लेकर? देखिए साहब, आम जनता में अगर सरकार को अपना विश्वास कायम रखना है तो ऐसे समय समय पर जो बेतुके फैसले लिए जाते हैं, जिनका जिस परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया है उस परिप्रेक्ष्य में आम जनता को ज्यादा नुकसान होता हो, ऐसे कानून पर पुनः विचार करते हुए और सरकार को पुनः नीतिगत निर्णय तुरंत प्रभाव से लेना होगा, अन्यथा इसी तरह से आंदोलन होंगे और समय और भी ज्यादा खराब होगा। क्या कहेंगे वकील साहब, जो रजिस्ट्री ऑफिस में कार्य बहिष्कार कर दिया गया है? कार्य बहिष्कार सोसाइटी पट्टों पर यदि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री नहीं करके सरकार यदि ऐसा निर्णय लेती है तो वो गलत है। आम जनता इससे प्रभावित होगी, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर ज्यादातर सोसाइटी पट्टे हैं जिनका अभी नियमन नहीं किया गया है। लोगों के आवास के लिए सोसाइटी द्वारा पट्टे दिए जाते हैं, यदि उनकी रजिस्ट्री पे बैन लगता है तो आम जन प्रभावित होगा। पट्टों को वैलिड माना गया है, सरकार 90A कर रही है SC/ST की जमीन की, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि जब सोसाइटी पट्टों के रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगेगी तो SC/ST वर्ग की जो जमीन है उसके ऊपर इस तरीके के जो फर्जी जो पट्टे हैं वो नहीं काटे जाएंगे। किस तरीके से इस जो सरकार के निर्णय को थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखो, क्या है कि जयपुर शहर में शुरू से ही सोसाइटियों का गठन होकर और उनकी जमीनें लेकर एक मात्र एग्रीमेंट के बेस पे और सोसाइटी ने अपने आवंटन पत्र अपने सोसाइटी मेंबरों को बढ़ाते हुए दिया है उनको, और उस बेस पे JDA ने और सरकार ने स्पेशल ऑर्डर निकाल के पहले 90B के रूल्स बनाए कि जो सोसाइटी 99 से पूर्व बसी हुई है उनको रेगुलाइज किया जाए। उसका ये नहीं था कि ST/SC की जमीन है, कोई डिफाइन नहीं किया हुआ था उसके अंदर। उसके बाद में 99 के आधार पर रेगुलाइज JDA ने नियमन के कैंप लगाए 2000 के अंदर। लेकिन सरकार तो अभी भी उन पट्टों को वैलिड मान रही है। अभी वैलिड मान रही है उन पट्टों को, उसी पट्टे के आधार पर, क्योंकि आज भी वो जमीनें SC/ST की है जिनकी 90A होके और JDA ने रेगुलाइज की थी। और जब आज जो जमीनें हैं मौके पर जिनमें कुछ सोसाइटियां बस चुकी है, क्योंकि JDA रीजन का विस्तार भी हो चुका है, अभी बस चुकी है, उनको JDA 90A के रूल्स के अंदर सुओ मोटो करते हुए 90A करते हुए रेगुलाइज करती है। उसके आधार पर लोगों को पट्टे जारी करती। इन पे या तो सोसाइटी पे रोक लगे, सोसाइटी पे रोक लगेगी तब ये सारी चीजें रुकेगी। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब ये 9 जो सोसाइटी के पट्टे हैं उन पे रजिस्ट्री नहीं होगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर उससे कोई चारा नहीं होगा, एक आम जनता त्रस्त होगी उससे। क्या कहेंगे इस तरीके से लगता है कि जो आप भ्रष्टाचार जो है, डबल पट्टे हैं, उनके ऊपर रोक लग पाएगी? दूसरी ओर आप लोगों का कहना है कि जो रेवेन्यू का लॉस होगा, ये इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होने वाला है और जनता का विकास रुकेगा इससे। ये सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और ये भ्रष्टाचार का तो कहीं प्रश्न भी नहीं है इसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार सोसाइटियों ने अपना ऑडिट करवाते हुए वो सोसाइटी के पट्टे जारी किए हैं। तो इसलिए क्या कि तुरंत इस फैसले को वापस लिया जाना उचित होगा। अगर ऑडिट होती है तो क्या लगता है आपको, सोसाइटियों की इसके ऊपर अंकुश लग पाएगा? सोसाइटी की ऑडिट होना नहीं होना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है।
एक्चुअली सोसाइटी एक्ट का पूरे राजस्थान में शुरू से ही कभी पालन नहीं हुआ। सोसाइटीज एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं कि 100 मेंबर बनेंगे, उसके बाद एक लैंड परचेज की जाएगी, लैंड परचेज करके उसको कार्व आउट की जाएगी, कार्व आउट करके उसको संबंधित अथॉरिटी में उसका मैप अप्रूव करवाया जाएगा, स्कीम प्लान अप्रूव करवाया जाएगा। उसके बाद मेंबर्स में लॉटरी निकलेगी और लॉटरी निकल के पैसा इकट्ठा करके और मकान बनाकर मकान अलॉट किए जाएंगे, जबकि ऐसा सोसाइटीज एक्ट में शुरू से कभी नहीं हुआ है। देखिए, इस फैसलों को लेकर कहा जा सकता है कि वकील समुदाय के अंदर ये आक्रोश नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर आम पब्लिक भी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं आप? सर, जब पट्टे वैलिड हैं तो रजिस्ट्री भी वैलिड होनी चाहिए, और रजिस्ट्री इनवैलिड है तो पट्टे भी इनवैलिड होने चाहिए। दो तरफा आप जो फैसला लेते हो वो दो धारी तलवार नहीं होनी चाहिए। इसमें जो सरकार है वो साफ साफ जो चीजें कर रही है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आदेश में कुछ लिखा हो रहा है, वो चाहते कुछ और है, ऐसा नहीं। SC/ST के नाम पे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आम पब्लिक से लेकर जो कहा जा सकता है कि रजिस्ट्री और इससे संबंधित जो कार्य में जो जुटे हुए लोग हैं, वकील समुदाय हैं, वो लगातार जो है वो विरोध जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर के रजिस्ट्रार कार्यालयों के अंदर इसी तरीके से जो हड़ताल और जो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हड़ताल कर दी गई वकीलों की तरफ से। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से, वो इन्हें नामंजूर है। कह रहे हैं कि बेतुका है ये और रेवेन्यू तो कम करेगा ही, आम लोगों पर बोझ भी डाल रहा है। अगली खबर जयपुर से ही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे RCA के पदाधिकारी। एडहॉक कमेटी के सभी 5 सदस्य पहुंचे हैं। कन्वीनर DD कुमावत भी मौजूद है। RCA में खींचतान और प्रदेश में क्रिकेट का नुकसान एक बड़ा मामला है। लगातार एक के बाद एक सिर फुटबॉल और अनियमितता से RCA ट्रस्ट चल रहा है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री से RCA के पदाधिकारियों का मिलना, ये मुलाकात अहम हो रही है कई मायने में। एडहॉक कमेटी के सभी 5 सदस्य तो मौजूद हैं, कन्वीनर DD कुमावत भी मौजूद हैं। मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री के साथ। आपको बता दें कि जिस तरह से खींचतान RCA के अंदर आप देख रहे हैं, प्रदेश में क्रिकेट बढ़ावा हो उसका तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ नुकसान हो रहा है और यही मामला बहुत बड़ा हो जाता है। एक के बाद एक आपने सिर्फ फुटबॉल देखी, अनियमितताएं देखी आपने, और ऐसे में अब ये RCA के सदस्यों की एडहॉक कमेटी की 5 सदस्यों की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, ये बताइए इस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, क्या है ये एजेंडा आज का एडहॉक कमेटी के मुलाकात का मुख्यमंत्री से? जी, ये एजेंडा दरअसल इस बात के लिए है कि RCA में लगातार जो है सिर फुटबॉल चल रही है। लगातार RCA एडहॉक कमेटी कन्वीनर जो है वो उनका अलग धड़ा है और बाकी 4 मेंबर्स हैं वो उनका अलग धड़ा है, और लगातार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। और ये हमेशा जो है इस बात का दावा करते रहे कि इससे क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अभी पिछले दिनों ही जो है एक क्रिकेटर जो अलवर में, जिसको अलवर से राजस्थान की टीम में भेजा गया, वो उसको भरतपुर क्रिकेट संघ पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। इसके अलावा जो है जो नागपुर में जो क्रिकेट मैच चल रहे थे अंडर 23 के महिलाओं के, लड़कियों के जो मैच चल रहे थे, उनको वापस आने में जो है टिकट कराने में 2 से 3 दिन लग गए। तो ये लगातार जो है क्रिकेट का इससे नुकसान हो रहा है, और इसी चीज के चलते जो है जो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है। और ये मुझे लगता है कि जहां तक जैसे कि ये मुलाकात दिख रही है वैसी है नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें तलब किया गया है, क्योंकि दोनों पक्ष एक साथ कैसे मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें तलब किया गया है। तो क्या माने हितेंद्र, अब यहाँ से कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ बड़े निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, इसमें इसके जो डिसॉल्व करने की बात भी हुई थी कि एडहॉक कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाए। जब लड़कियां वहां जो अंडर 23 की क्रिकेटर हैं वो वहां फंस गई थी नागपुर में, तो इनको जो है कमेटी को डिसॉल्व करने की बात तक हुई थी। तो हो सकता है कि इनको डिसॉल्व भी कर दिया जाए, क्योंकि जब किसी तरह की खींचतान लगातार एक एडहॉक कमेटी में चलती रहे और इस तरह से लगातार जो है महीनों तक, और सिर्फ यही एडहॉक कमेटी नहीं, इससे पिछली एडहॉक कमेटी जिसको जो गंगानगर के जो विधायक हैं बिहानी, वो लीड कर रहे थे कन्वीनर के तौर पे,
तब भी जो है इसी तरह का सिरफुटबल था और इसी तरह की बातें हो रही थी कि वो तालिबानी तरीके से शासन चलाना चाहते हैं, तालिबानी तरीके से आरसीए को चलाना चाहते हैं। और अब भी वही बात है कि मनमाने तरीके से जो है डीडी कुमावत चलाना चाहते हैं, या डीडी कुमावत ये कह रहे हैं कि सिग्नेटरी तो बाकी सारे भी हैं, तो उनके सिग्नेचर भी हैं जिन जिन जो है फैसलों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उनके भी हुए हैं। तो ये लगातार जो है इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, इससे जो है लगातार छवि खराब हो रही है, लगातार जो सरकार की तरफ से ये कमेटियां बनाई जा रही है, दो धड़ा जो हमें दिख रहा है, क्या दोनों धड़े इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डीडी कुमावत भी वहाँ मौजूद है और बाकी 4 जो एडॉक कमेटी जो मेंबर्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको तलब किया गया है, इनको जो है एक कोई धड़ा मिलने जाता तो अलग बात होती। जाहिर तौर पर अब देखना होगा क्या फैसले यहाँ पर लिए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन कड़े और बड़े फैसले की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। शुक्रिया इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर सिरफुटबल की स्थिति काफी लंबे समय से बनी और इससे युवा टैलेंट का जरूर नुकसान हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर कोटपुतली से ले रहे हैं। यहाँ पर बानसूर पुलिस ने हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में बड़ी कार्रवाई की है। 26 नवंबर को थार में सवार होकर आए बदमाशों ने गैंग के लोगों की बाइक को टक्कर मार दी। उस दौरान फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष के मुख्य आरोपी विनोद पोसवाल और उसके सहयोगी विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को कस्बे में घाघरा लुगड़ी पहनाकर जुलूस निकलवाया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम लोगों में भरोसा बढ़ाने और अपराधियों को साफ संदेश देने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। क्षेत्र में हरसोरा रोड पर कुछ दिन पहले फायरिंग की और गाड़ी से टक्कर मारने की, 2 गुटों के बीच में जान से मारने के प्रयास की घटना हुई थी। अभी इसमें हमारे पास आज दोपहर में सूचना आई कि विक्रम कटारिया और विनोद पोसवाल दोनों महिलाओं के वेशभूषा में पहाड़ी में मुंडली के पास छुपे हुए हैं। उस पर थानाधिकारी बानसूर राजेश जी और उनके साथ पूरी टीम वहां पर गई, इन लोगों को डिटेन किया और दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे जैसे भी जानकारी होगी आपसे साझा की जाएगी।